हालेलुया। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरी बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, तमाम खादमों को मसीह यीशु में मेरा सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने आज का दिन हमें दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का अजीम कलामे खुदा जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें शेयर करने के लिए हमारी खुराक है। तो आइए कलामे खुदा के अंदर हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 25 बाब, उसकी 3 आयत और 4 आयत को देखेंगे। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछली तो ले ली मगर अपने साथ तेल ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में कितनी खूबसूरत बात है कि जो बेवकूफ़ थी उन्होंने क्या किया, अपनी कुप्पियों के साथ अपनी मछली तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। इनके बारे में एक मुझे कहानी एक खादम की और एक घराना की याद आती है। आजकल के दिन थे, बड़े दिन का वक़्त था। तो एक घराना ने लोग बड़े दिन पर अपने खादमों को दावत दे रहे थे कि पादरी साहब, आज हमारे घर आपकी दावत है। तो उन लोगों ने भी दावत दे दी। तो जब दावत दे दी तो उनने क्या कहा, पादरी साहब ने कहा मैं आऊँगा। तो जब पादरी साहब उनके दावत देने पर चले गए तो घर जाकर उनको बड़ी खुशी हुई और बैठे, खाना शाना खाया, दावत खाई और पादरी साहब बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद वो काम पे लग गए घर वाले। तो टेबल के ऊपर कुछ रकम पड़ी हुई थी। पंखा चल रहा था और पंखे के वसीला से या कैसे भी हवा की वसीला से वो पैसे, वो रकम नीचे गिर रही थी। तो पादरी साहब ने वो रकम पकड़ी और उनकी बाइबल मुकद्दस के अंदर रख दी। जब रकम बाइबल मुकद्दस के अंदर रख दी तो पादरी साहब चले गए। बीवी उनकी जो जिस घर ने बुलाया था वो बहन कहने लगी अपने शौहर को, क्या यहाँ पे आपने कोई रकम देखी है, आपने उठाई है?
तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं उठाई। एक दूसरे को कहने लगे कि पादरी साहब वो रकम ले गए हैं। उनको बड़ा गुस्सा, इसलिए कि पादरी साहब को दावत दी है तो पादरी साहब हमारी रकम भी उठाकर ले गए हैं। ये उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था। जब गुजरते गुजरते वक्त गुजर गया, फिर बड़ा दिन आया और फिर लोग पादरी साहब को दावत देने लगे और उन दोनों ने भी ये सोच लिया पिछली गलती जो है वो माफ, फिर पादरी साहब को दावत देते हैं। दोनों मियां बीवी ने कहा ठीक है। तो जब दावत दे दी तो पादरी साहब घर में आए। जब घर में आए तो दावत खा पी ली और क्या बैठ गए और कहने लगे पादरी साहब अगर बुरा महसूस नहीं करो तो हम एक बात करें। तो पादरी साहब ने कहा जी करें। पादरी साहब को कहने लगे पादरी साहब पिछली मर्तबा जब आए थे तो यहाँ टेबल के ऊपर कुछ रकम पड़ी हुई थी, तो वो आपने उठा ली। पादरी साहब बड़े आंसुओं के साथ रोने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी देखकर कहने लगे कि पादरी साहब पे हमने इल्जाम लगाया, बुरा कह दिया, अच्छा नहीं किया। तो पादरी साहब बड़े आंसुओं के साथ रोए हैं। तो पादरी साहब इसलिए नहीं रोए कि मुझ पर इल्जाम लगा है। पादरी साहब इसलिए रोए कि इन लोगों ने एक साल के अंदर बाइबल मुकद्दस को एक मर्तबा भी खोलकर देखा नहीं। मेरे अजीजों, जब पादरी साहब को कहा गया तो पादरी साहब ने कहा जी वो बाइबल पकड़ कर लाए। तो बाइबल को देखा तो बाइबल के अंदर रकम पड़ी हुई। तो पादरी साहब ने कहा मेरे बेटियों, मेरे बेटे, क्या आप बाइबल मुकद्दस को नहीं खोला? अगर साल के अंदर एक मर्तबा भी आप बाइबल को खोलते तो आप क्या रकम देख लेते। हालेलुया। ये वो बेवकूफ लोग हैं जो कलामी खुदा को अपनी घर में रख लेते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस को खोलना या पढ़ना या उस पर अमल करना नहीं समझते। इस चीज को याद करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, हम यीशु के लोग हैं, हम निजात पाएंगे। और निजात कौन पाएगा? जो ईमान लाएगा। नशेबाज, दगेबाज, खूनी खुदा की बारगाह में दाखिल ना होगा। ये इमसाल की किताब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील से 10 की वारियों की मिसाल जो दी है, ये उनके लिए है जो 5 बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन लोगों ने बाइबल को नहीं खोला, उन लोगों ने खुदा की कलाम की तरफ नहीं, और वो लोग खाने के लिए, केक के लिए या एक दूसरे को मिलने के लिए
मेरे घर ये आ रहा है, मेरे घर वो आ रहा है, मेरे घर ये होना है, मेरे घर बड़ा दिन है। और बड़ा दिन किस लिए है? मेरे अजीजों, हर रोज हमारा बड़ा दिन है। कलामी खुदा जो यीशु मसीह जिसकी खुशी में हम बड़ा दिन मनाते हैं, उसका नाम है खुशी। उसका नाम वो खुशी देता है और उसका वो खुशी है और हर इंसान को वो खुश रखता है। तो जब हम उसके पास नहीं आते, हमें खुशी नहीं मिलती, हम बुझे बुझे होते हैं, हम गमज़दा होते हैं, हम परेशानी की हालत में होते हैं। हम क्यों परेशान होते हैं? क्यों मारे मारे फिरते हैं? इसलिए कि हम खुशी को कबूल नहीं किया। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है और कलामे खुदा को अपने दिल की तख्ती पर लिखने की जरूरत है। जो दिल है ये हमारे लिए वो कुप्पी है जिसके अंदर तेल डालना है। तेल खुदा का कलाम है। जब खुदा की कलाम को हम मौका नहीं देते तो हमारी मशल जो है, हमारा बदन जो है, हमारा चेहरा जो है, हमारी सूरत जो है वो मुजराई होती है, कमलाई होती है, क्योंकि हमने खुदा का कलाम जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं दी, उसको कबूल नहीं किया, उसको अपने दिल की तख्ती पर नहीं लिखा, उस कुप्पी के अंदर तेल को भरा नहीं। हम उन बेवकूफों की मानद ना बने जो 5 बेवकूफ थी और 10 कीवारियों के अंदर 5 बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद थी। जो अक्लमंद थी उनकी कुप्पियों में तेल था, तेल खुदा का कलाम था। आज हमें भी चाहिए कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख लीजिए। हालेलुया। खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख लीजिए। तो जब तक हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखते तो खुदा को हम नाचीज जानते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन हम खुदा की तरफ नहीं लौटते, हम बदी की तरफ लौटते हैं। बदी, गुनाह, बुराई, झूठ वो खुदा की तरफ से नहीं, वो शैतान की तरफ से है। हम शैतान को जल्दी कबूल कर लेते हैं, शैतान को जल्दी मान लेते हैं, लेकिन हम खुदा को कबूल करेंगे तो हमारे लिए आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। आसमान को खोलना, आसमान मेरे और आपके लिए हर वक्त खुला हुआ है, लेकिन जब गुनाह से गाली बाएंगे, झूठ पर गाली बाएंगे, बुराई पर गाली बाएंगे, बुरे मंसूबों पर गाली बाएंगे और निजात यीशु मसीह के पास। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया है निजात देने के लिए, गुनाहों से रहाई देने के लिए, बुराई से बचाने के लिए। आज हमें यीशु के पास जाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बड़े दिन के अंदर, बड़े दिन पर खुदा की कलाम को नहीं, बस मेहमान नवाजी के लिए नहीं, बल्कि खुदा कलाम के लिए, मसीह यीशु बुशारत के लिए। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए। बड़ा दिन तो बेशुमार आए हैं, लेकिन बड़ा दिन का मकसद जो है वो इसलिए है ताकि हम, जैसे साल बदलता है, जैसे साल बड़ा दिन आया है और हमें भी साल के अंदर बदल जाना चाहिए।
हम घर की चीज़ों को बदलते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को भी बदलना चाहिए, अपनी इरादा को भी बदलना चाहिए, अपने मुआशरा को भी बदलना चाहिए, अपनी सोचों की भी बदलना चाहिए और अपने खुदा के साथ लिपट जाना चाहिए। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो और मसीह यीशु आप सबको अपनी जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ आपको इस्तेमाल करे। खुदा आपके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुनी जान पर खुदा की बरकत हो। आए सब अपनी सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे आज की सुबह के लिए, आज के कलाम खुदा के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए, हाकिमों के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह के साथ भर दे। हालेलुया। ऐ पाक खुदावंद, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमको ये दिन दिया, जिस दिन तूने हमें प्यार किया वो दिन हमारी जिंदगी में बख्श दिया। और खुदावंद, आने वाले दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम मेरी कलीसिया को, मेरी कौम को, मेरे मुल्क को तमाम बुरे मंसूबों से बचाना और खुशी का दिन बख्श देना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, ताकि बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी खुशी के साथ तेरी आमद को देखें और तेरी आमद को मनाएं और तेरे अजीम नाम को सारा जलाल दें। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। हालेलुया। प्यार के बड़े पाक खुदा, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे बहाल किया है, तूने मुझे जिंदगी दी है और तेरा शुक्र करता हूँ। तेरा कलामी खुदा मुझे हर रोज सेहराब करता है, तेरा पाक कलाम मुझे हर रोज शेर करता है। तेरा पाक कलाम मेरे जड़ों पे पानी बख्श देता है और तेरे कलाम के मुताबिक। हालेलुया। यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु, मैं तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता हूँ। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा है, तू ही मौजूद है। हालेलुया हो, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु नासरी, आज के कलाम खुदा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जैसा कि 5 बेवकूफ़ थी और 5 अक्लमंद थी और खुदावन बेवकूफ़ों ने अपनी साथ अपनी कुपियों में तेल भी ना लिया और दूल्हा के इस कबाल को निकली और 5 जो अक्लमंद थी उनने अपनी कुपियों के अंदर तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो वो सोने लगी और सब सो गई। और जब आधी रात का वक्त हुआ तो शोर मच गया और दूल्हा आ पहुंचा और बेवकूफ़ों ने कहा कि थोड़ा थोड़ा तेल हमें भी दे दो। वो अक्लमंदों ने कहा शायद हमारे और तुम्हारे लिए काफ़ी ना होगा और आप बेचने वालों के पास जाएं, मूल ले आएं। और वो बाजार में तेल ढूंढती रही और दूल्हा अंदर चला गया। हालेलुया। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं तो हमें अक्ल दिलाई दे, ताकि हम बेवकूफ़ों की मानद ना बन जाएं बल्कि अक्लमंदों की मानद बने। और जैसा कि खुदावंद तेरे बंदा को बुलाया और दावत की और खाने के लिए और उनको बुलाकर अपनी घर अच्छा खाना पेश किया। और खुदावंद, जो रकम हवा के साथ उड़ रही थी तो उनने बाइबल मुकद्दस के अंदर रख दी। और खुदावंद, उन लोगों ने तेरे कलाम को ना देखा, उन तेल की तरफ ना लौटे और उन लोगों ने
पारिश साहब को कहा, तो पारिश साहब ने बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोए कि क्यों इन लोगों ने तेरी कलाम को नहीं देखा, इन लोगों ने तेरी कलाम की तरफ लौटे नहीं। खुदावंद तू एक एक जिंदगी को बरकत दे ताकि तेरी कलाम की तरफ लौटे, तेरे नाम की तरफ लौटे और बड़ा दिन बड़ी खुशी के साथ मनाए और तेरे नाम को सारा जलाल दे। ऐ खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, तो अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मैं अपने घर और घराने के लिए, बीवी और बच्चों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, एक एक जिंदगी को संभाल, मेरे घराने के साथ हो, आले खानदान के साथ हो, मेरे आल पास पड़ोसियों के साथ हो, इस आबादी के साथ हो, इस मुल्क के साथ हो, इस शहर के साथ हो। बड़ी बरकत दे, मुल्क के हाकिमों के साथ हो। हालेलुया। मुल्क के कबीना के साथ साथ रहना, बनी इस्राइल के साथ रहना, कौमों के साथ रहना, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ रहना। ऐ खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ खुदावंद तू मेरे मुल्क की तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के तमाम मंसूबों को बंद करना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने और तेरे नाम को जलाल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ हो, तू ही तारीफ के लायक है। बड़ी बरकत दे यीशु। पाकरू तो आ मेरी दुआ को सुन, पाकरू तू मुझे मस्सा कर, पाकरू तू मुझे और बरकत दे, अक्ल दे, दनाई दे। मेरे लिए आसमान को खोल, आसमान की दरीचों को खोल, मेरी सोचों के अंदर, मेरे ख्यालों के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर तू मौजूद हो। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना। खुदा उन तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। बाप आसमानी तमाम खादमों के साथ हो, तमाम खादमों को आग की शूले बना और अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और बाप आसमानी तमाम खादमों को पाँव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक ब्लेस कर, बहुत सारी रूहों को जीतने का स्वाब बना, ताकि तेरे गला में जमा करें, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को इज्जत दे सकें। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे मसीह यीशु। मेरी दुआ को सुन। बेटियों को जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास है। वापस मानी उनके साथ हो, उनकी औलाद मीरास बख्श दे, पेट का अजर औलाद जैसी मीरास होता कर, ताकि वो जोड़े बड़ी खुशी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ, बड़े फख्र के साथ तेरे हाज़ुर आए और तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावंद, मैं उन लोगों को जो तरह तरह की बीमारियों में और खुदावंद खुदा परेशान हैं, जो मुसीबत में हैं, जो दुख में हैं, खुदावंद तुम के साथ हो। उनकी सारी परेशानी जाती रहे, उनकी सारी मुसीबत जाती रहे, उनकी सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। जिन घरों में खुदावंद लड़ाई झगड़े मुसीबत है, यीशु तेरे नाम के वसीला वो रहाई पाएँ और निजात पाएँ और वो जोड़े तेरे हजूर बढ़ें। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं, खुदावंद उनको नौकरी जैसी नेमत दे। जिन लोगों के वीज़े नहीं लगते, उनके खुदावंद तेरे नाम के वसीला वीज़े लग जाएं। उनकी रुकावटें यीशु के नाम से जाती रहें। वो रुकावट यीशु के नाम से
टूट जाए और यीशु वो लोग बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी खुशी के साथ तेरे पास आए। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, खुदावंद तू अपनी पाकरू को भेज, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले लोग बख्श। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बढ़ी और तरक्की पाए, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।